अगर मैं आपको कहूँ कि एक एवरेज से इंडियन अंकल को इमेजिन करो, तो आप इमेजिन करोगे कि एक पतले से हाथ वाला, पतले से पैरों वाला इंसान जिसका पेट बाहर निकला होगा। मोस्टली इंडियंस ना तो पूरे मोटे होते हैं, ना तो पतले होते हैं। वो एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसको हम कहते हैं स्किनी फैट। अब स्किनी फैट मतलब होते तो वो पतले हैं, लेकिन उनका पेट बाहर निकला होता है, बिल्कुल जीरो स्टेमिना और मसल्स एकदम मिसिंग। तो मोस्टली इंडियंस आर अनहेल्दी, चाहे वो मोटे हो या पतले। आज हम इस वीडियो में पूरे सिस्टम को अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज स्किनी फैट, क्यों इंडियंस का बॉडी कॉम्पोजिशन इतना खराब है, क्या गलत माइंडसेट है हमारे फूड और प्रोटीन को लेकर, और कैसे इससे निकल के एक हेल्दी लाइफ बनाई जा सकती है। ये टॉपिक सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, यह है लाइफस्टाइल, एनर्जी और लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में। बिकॉज आज के टाइम पे 25 साल की उम्र में भी लोग थके हुए लगते हैं, एनर्जी नहीं, मोटिवेशन नहीं और हमेशा टायर्ड वाली फीलिंग। और ये सब एक ही रूट कॉज से आता है, पुअर न्यूट्रिशन और जीरो अवेयरनेस। स्किनी फैट का मतलब होता है बॉडी वेट नॉर्मल लगता है बट अंदर फैट ज्यादा होता है और मसल्स कम। मतलब बीएमआई नॉर्मल लेकिन बॉडी कॉम्पोजिशन खराब। इसका एग्जांपल है पतले आर्म्स, फ्लैट चेस्ट, पतले लेग्स लेकिन पेट बाहर। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं, इंटरनली भी बहुत डेंजरस है। बिकॉज इंटरनल फैट जो ऑर्गन्स के आसपास होता है, जिसे कहते हैं विस्करल फैट, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल के यंग 25 से 30 एज के लोगों में भी डायबिटीज, थायराइड और हार्ट इश्यूज आते हैं। स्किनी फैट एक साइलेंट किलर है। तुम्हें लगता है तुम फिट हो बट बॉडी कुछ और ही कहती है। जब तुम्हारी बॉडी में मसल्स कम हो और फैट ज्यादा, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मतलब तुम अगर खाओगे भी तो सिर्फ फैट ही स्टोर होगा, और ये फैट विजिबल नहीं होता, अंदर ये ऑर्गन्स के अराउंड जम जाता है। लिवर, हार्ट, किडनी सब में प्रेशर आता है। और आयरनी ये है कि लोग वेट स्केल पे अपना वेट देख के खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ 60 kg हूँ, लेकिन अंदर फैट परसेंटेज 25 से 30%। हेल्थ का मतलब सिर्फ वेट नहीं, मसल टू फैट रेशियो भी होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आवर डाइट। हमारे खाने में कैलोरीज तो होती हैं, पर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम। सुबह चाय और बिस्किट, दोपहर को चावल, रोटी और दाल, रात को फिर से रोटी चावल, और प्रोटीन 10 से 15 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलता। और शॉकिंग बात यह है कि एक नॉर्मल एडल्ट को चाहिए रहता है एटलीस्ट 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर तुम 60 kg हो तो 70 ग्राम प्रोटीन के आसपास चाहिए चाहिए, लेकिन एक एवरेज इंडियन हार्डली 25 ग्राम्स प्रोटीन ले पाता है पूरे दिन में। सोच के देखो, तुम्हारी बॉडी एक बिल्डिंग है और प्रोटीन उसके ब्रिक्स, और अगर ब्रिक्स ही कम मिलेंगे तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। 60 kg के इंसान को 70 ग्राम प्रोटीन अगर चाहिए, मतलब हर मील में 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और ये 70 ग्राम्स प्रोटीन कैसे मिलेगा? सिर्फ 3 अंडों में 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एक स्कूप वे में 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एक कटोरी दाल में रफली 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर थोड़ा प्लान करो तो आसान है, लेकिन हमारे कल्चर में प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं। पेरेंट्स कहते हैं सब्जी रोटी खा लो बस पेट भर जाए, पर सिर्फ पेट भरना और बॉडी को नरिश करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडिया में प्रोटीन का एवरेज इंटेक एशिया में सबसे लोएस्ट है, और यही रीजन है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ओबीस कंट्री बन चुके हैं, बिना मसल्स के ओबीस। प्रोटीन के नाम पे इंडियंस को डर लगने लग जाता है, जबकि प्रोटीन सबसे हार्मलेस और एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। वे प्रोटीन को स्टेरॉइड नहीं है, ये सिर्फ दूध से बनता है, जैसे पनीर बनता है। अगर तुम्हारे डाइट में प्रोटीन कम है तो सप्लीमेंट लेना बहुत ही नॉर्मल बात है। 2000 रुपए का जंक फूड खा सकते हैं, लेकिन 2000 रुपए का वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते। ये माइंडसेट बदलना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज प्रोटीन से ग्रोथ होती है, रिकवरी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एनर्जी बूस्ट होती है। और सबसे फनी बात क्या है कि वे प्रोटीन का नाम सुनते ही लोग कहते हैं ये तो जिम वालों के लिए है, जबकि वे एक सिंपल मिल्क एक्सट्रैक्ट है। जैसे बटर दूध से बनता है, वैसे ही वे भी दूध से बनता है। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है वे, और अगर नॉनवेज हो तो एग्स, फिश और चिकन से फुलफिल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम माइंडसेट में है। प्रोटीन खाओगे तो बॉडी बिल्डर बन जाओगे। अरे भाई, बॉडी बिल्डर तो बहुत दूर की बात है। प्रोटीन कम होने से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते तुम। और ये जो मिथ्स है कि हेयर फॉल होगा, किडनी खराब हो जाएगी, 50 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन साइंस को तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। सिर्फ लोगों के अपने ही गलत एजम्पशंस बना रखे हैं। सच ये है कि हर इंसान को प्रोटीन चाहिए, चाहे वो जिम जाए या ना जाए। और अगर जिम की बात हो ही रही है तो लोग कहते हैं मैं तो पतला हूँ, मुझे जिम करने की क्या जरूरत। जिम सिर्फ लोग मसल बनाने नहीं जाते, स्ट्रॉन्ग होने जाते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड करने जाते हैं। मसल तो ग्रो होते ही है, लेकिन फैट श्रेड होने में भी बहुत मदद होती है। यही सोल्यूशन है स्किनी फैट से निकलने का। कार्डियो करके तुम फैट लॉस तो कर लोगे, लेकिन साथ ही साथ मसल लॉस भी होगा। लेकिन वहीं अगर हम कार्डियो के साथ थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें तो उससे मसल्स भी ग्रो होंगे, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, जिससे बॉडी लीन और फिट दिखती है। और हाँ, ट्रेनिंग के साथ प्रोटीन लोगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। विदाउट प्रोटीन जिम सिर्फ एक स्वेट सेशन बन जाता है। जिम एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड है। जब तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तुम्हारे मसल्स एक्टिव होते हैं,
और हर वर्कआउट के बाद तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती जाती है। और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, मैं तो पतला हूं, मुझे जिम करने की क्या जरूरत। लेकिन सिर्फ पतला होना फिट होना नहीं होता। फिट होने का मतलब है स्ट्रांग मसल्स, अच्छा स्टेमिना और अच्छी एनर्जी। और अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो घर पे पुशअप्स, स्क्वाट्स और डंबल से स्टार्ट करो। पॉइंट इक्विपमेंट नहीं है, पॉइंट रेजिस्टेंस है। जब मसल्स ग्रो होते हैं तो फैट अपने आप कम होता है, और जब फैट कम होता है तो एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होंगे। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ प्रोटीन नहीं, हमारी लाइफ भी सेडेंटरी है। 10 घंटे बैठ के काम, रात को लेट डिनर, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, स्ट्रेस हाई, स्लीप लो। और जब तक ये ट्रायंगल डाइट, स्लीप और मूवमेंट बैलेंस नहीं होगा, कोई भी सप्लीमेंट या जिम मेंबरशिप हेल्प नहीं करेगी। रियल फिटनेस कम फ्रॉम डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस, नॉट 30 डे चैलेंजेस। आजकल के लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और लेट लंच करते हैं और डिनर बहुत ही हैवी करते हैं, फिर रात भर स्क्रीन पे रहते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन है, उसे सही फ्यूल और रेस्ट चाहिए, पर हम उसे फ्यूल देते हैं पिज्जा, बर्गर, और रेस्ट देते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक। फिर कहते हैं कि थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता। अब सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बट इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। भाई तुम्हारी बॉडी टायर्ड नहीं, मेल नरिश्ड है, और जब तक लाइफस्टाइल फिक्स नहीं होता कुछ भी वर्क नहीं करेगा। हर मील में एक प्रोटीन सोर्स ऐड करो, एग, चिकन, फिश या पनीर या टोफू। 7 से 8,000 स्टेप्स डेली मिनिमम, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में 3 से 4 बार विद प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और जंक और शुगर को कम कर दो। ये 5 चीजें अगर तुमने 3 महीने तक लगातार फॉलो कर दी, तुम्हारी स्किनी फैट बॉडी लीन और स्ट्रांग बन जाएगी। और ये कोई इम्पॉसिबल फॉर्मूला नहीं है, हर मील में एक सिंपल सा सोर्स ऐड करना ही काफी है। सुबह ऑमलेट, लंच में पनीर या दाल, रात को एग्स या चिकन। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो कॉम्बिनेशन बनाओ, दाल के साथ राइस, स्प्राउट के साथ कर्ड, पनीर के साथ रोटी। स्लीप को बिल्कुल इग्नोर मत करो, बॉडी रिपेयर सिर्फ नींद में ही होती है। और हाँ, स्टेप्स और ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मतलब अगर तुम खाना ज्यादा भी खाओ तो फैट कम स्टोर होगा। ये है रियल सूटेबल फिटनेस, नो एक्सक्यूजेस, नो शॉर्टकट्स। रियल हेल्थ का मतलब सिर्फ 6 पैक नहीं होता, रियल हेल्थ मतलब एनर्जी, स्ट्रेंथ और लॉन्जेविटी। और जब तुम फिट होगे तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो। तुम अपनी फैमिली का माइंडसेट चेंज कर सकते हो, तुम अपने फ्रेंड सर्कल का माइंडसेट चेंज कर सकते हो, और एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो नो मोर स्किनी फैट इंडिया। आई एम रणवीर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।